देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल यानी एम्स दिल्ली में इस वक्त इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है और तस्वीरों में देखिए ये वही एम्स है जहां तारीख जो है वो 2-3 महीने के बाद मिलती है। जो पेशेंट्स आते हैं उनको महीनों भर का इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद वो एम्स में ट्रीट होते हैं। और देखिए बात की जाए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके की विभत्स घटना हुई, देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन है और 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रदर्शन पर बैठे हैं। ऐसे में एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी ओपीडी जंतर मंतर में बनाई हुई है। तमाम तरीके की ओपीडीज जो होती हैं, जो विभाग, जो ट्रीटमेंट इस वक्त अंदर चलना था एम्स के हॉस्पिटल में, वो जंतर मंतर पर चल रहा है और जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी सर्विसेज के लिए अंदर बैठे हैं। और देखिए देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब ओपीडी सर्विस रोड पे लगी हो और ऐसे में जो पेशेंट्स यहाँ दिखाने आते हैं, आप तस्वीरों में देखिए जो पेशेंट्स यहाँ दिखाने आते हैं महीनों महीनों भर का जिनको टाइम मिलता है, उनको लिहाजा इससे दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ एम्स से जंतर मंतर जाना, वहाँ इलाज कराना अपने आप में बेहद मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो हैं एम्स की बिल्डिंग के ठीक बाहर, एम्स अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब उनका नंबर आए। लेकिन फिलहाल इन लोगों को कहा गया है कि ओपीडी सर्विसेज बंद हैं, तमाम तरीके की परेशानी इनको हो रही है। और देखिए क्योंकि बात इनकी है तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कहा गया है, क्योंकि एम्स की तरफ से कल भी एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो वापस आएं और ओपीडी पर आके अपना काम संभालें। इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि यहाँ खुली है लेकिन ओपीडी के लिए मना किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं आप? नोएडा से। आप नोएडा से आई हैं। आपके साथ कौन ये पेशेंट है, इनके बारे में थोड़ा बताइए और क्या कहा गया है? हम तो जांच के लिए, बाहर के जांच को डॉक्टर बोला है से जांच करके लाने के लिए, उसलिए जांच के में जाएंगे, उसलिए बैठा हो, गाड़ी आ रहा है हमको। अच्छा ये बताइए कहाँ आपको जांच करवानी है, इमरजेंसी में, ओपीडी में, इसके बारे में थोड़ा नहीं, बाहर से बोला है डॉक्टर करवाने के लिए। यहाँ आपने दिखाया, यहाँ की ओपीडी में आपने दिखाया, क्या कहा? ओपीडी से इलाज चलता है, बोला कल डॉक्टर देखेंगे ओपीडी से। कल देखने के लिए कहा है आप? कल डॉक्टर समीर बख्शिश डॉक्टर से। डॉक्टर्स तो प्रदर्शन पर बैठे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। हाँ तो बोला है 23 तारीख का डेट दिया है ओपीडी से। डेट आपको, चलिए 23 की डेट आपको। हाँ। आपको क्या समस्या है सर, ये बताइए। सर आप इन्हीं के साथ? जी जी अच्छा यानी कल की डेट आपको? जी 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 जब तक आप यहीं बाहर बैठ के इंतजार? हाँ हाँ, गाड़ी आ रहा है, हम लोग जाएंगे, जांच के लिए जाने पड़ेगा बाहर। कहाँ बाहर? बाहर यहाँ से आप गाड़ी जहाँ ले जाएंगे जांच के लिए। जांच के लिए कहाँ लेकर जाएंगे, मैं वो आपसे जानना चाह रही हूँ। कोई दूसरे अस्पताल जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? नहीं, दूसरे नहीं अस्पताल में। खुल के आप बात कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, जांच के लिए बाहर से डॉक्टर बोला है। हम तो पहला बार यहाँ पर आए, इसका पति आता था, आज नहीं आया है। समझे, तो जांच के लिए। क्या समस्या है? इसका पेट फूल गया है। आ, और भी पेशेंट से बात करेंगे। आ, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ये बताइए। मैं बच्चा देख पा रही हूँ, उसे कोई आंखों की समस्या लग रही है। क्योंकि यहाँ एमपी से आए, एक खराब है चुकी है और दूसरे में शिकायत आ चुकी है, दूसरे में आ रही है। एमपी से आए दूर से, मध्य प्रदेश से आप स्पेशली एम्स दिखाने आई हैं बच्चे? हाँ हाँ। अच्छा, क्या कहा गया है, कहाँ इलाज होगा बच्चे का? एम समय ही हो गया इलाज, 5 बार आ चुकी। हाँ हाँ। क्या कहा गया है ओपीडी से, क्योंकि देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में जंतर मंतर पर ओपीडी लग रहा है। जो पर वगैरह दे देते हैं और भगा देते हैं, 4 दिन ही कह देते हैं, 5 दिन ही के आ जाना, भगा देते हैं, आप ये कह रहे हैं? हम्म। अच्छा, अभी फिलहाल क्या कहा गया है आपको ओपीडी? अभी तो कुछ ना किया। कुछ नहीं कहा गया। कब से बैठे हैं सर आप अपने बच्चे को लेकर? 1 साल हो गई मुझे दिखाते दिखाते, जमीन जायदाद सब बिच गई। एक ही बच्चा है मेरे और डोर के ले जाना पड़ता है, कुछ दिखता नहीं है। 1 साल हो गया है आपको यहाँ बैठे हुए। आप देखिए बच्चे को आँख से जुड़ी कोई दिक्कत है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है। माता पिता मध्य प्रदेश से आए हैं और बहुत दूर से यहाँ इलाज कराने आए हैं। कह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। आपने अंदर बात करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए बहुत पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स पे भी प्रेशर होता है। आपने बात करने की कोशिश की, क्या कहा गया? नहीं कर देते, नो कहते हैं कि लेटर की कोई मान्यता नहीं हो रही, लेटर पैड बनवा दिया फिर भी नहीं है।
और डॉक्टर साहब बैठ नहीं है और बच्चे को कुछ दिखता नहीं है, एक आँख बची है तो उसमें दिक्कत आ गई है। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो फिर ज्यादा परेशानी हो सकती है। मतलब ज्यादा परेशानी हो तो जा रही है, इलाज नहीं होगा तो जल्दी मतलब ज्यादा परेशानी हो तो जा रही है बच्चा का। आप लोग ओपीडी गए थे अभी या इमरजेंसी गए थे आप? हाँ, क्या कहा गया? मैंने कुछ नहीं किया अभी तो नौकरी डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं अभी कहा गया डॉक्टर शाम को बैठे? डॉक्टर नहीं बैठे हैं भाई, नहीं बैठे हैं, आज नहीं बैठे हैं, हड़ताल लगी है। अच्छा, ये कहा गया है कि हड़ताल लगी है तो डॉक्टर नहीं बैठे? नहीं बैठेंगे आज। कब तक आएंगे डॉक्टर्स? ऐसी कोई बात कही गई? जीवन ने ना बोली नहीं। तो देखिए, हड़ताल के चलते जो है वो पेशेंट्स जो यहाँ दिखाने आए हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश से दिल्ली आप समझिए कितने किलोमीटर्स का फासला है। स्पेशली यहाँ आए हैं, ये बता रहे हैं 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, उसके बावजूद भी कोई मदद नहीं हो पा रही है। लेकिन क्योंकि एम्स है, यहाँ के डॉक्टर्स पर विश्वास है तो लोग यहाँ बैठे रहते हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है आपको, क्या कहा जा रहा है? समस्या यही है, जो वहाँ गए थे, जो पुराने डॉक्टर देखे थे, फिर वो दोबारा देखे नहीं। जो सीनियर डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर देखे हैं, वो भी सिर्फ जो 3 महीना का दवा लिख दिए, बोले जो ठीक है जाइए। पूछना चाह रही हूँ, दिक्कत क्या है? मतलब आपको इमरजेंसी में क्या क्या परेशानी? से हम नहीं है, हम ओपीडी से दिखला रहे हैं। ओपीडी से इलाज चल रहा है? किस चीज़ का इलाज चल रहा है? ये न्यूरोलॉजी का जो है, न्यूरोलॉजी का है। इसका नस में प्रॉब्लम है। ये जो बच्चे हैं, जिस तरह इलाज होनी चाहिए उस तरह डॉक्टर भी केयर नहीं कर रहे हैं। अभी प्रदर्शन चल रहा है देश भर में। जिस तरीके से आरजी कर की घटना हुई उसके खिलाफ डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वो कॉज भी गलत नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में आप लोगों को ओपीडी के लिए क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जंतर मंतर पर डॉक्टर्स इस वक्त ओपीडी लगाए बैठे हैं। ओपीडी से यही कहा जा रहा है, तो ठीक है अभी जाइए, दवा लिख दे रहे हैं, फिर 3 महीना के बाद आएंगे। बाकी कुछ ऐसा नहीं किया। हड़ताल टूटेगी तो क्या आप बता रही थी? मतलब लोग की सुनाई कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं हड़ताल टूटेगा तो सब डॉक्टर बैठेंगी। इससे पहले जो डॉक्टर से दिखाए हुए थे बच्ची को, दवा खिला करके आए हैं, तो बच्ची से बोलवाई अभी नहीं। जो इससे पहले दवा खिलवा करके अब जो आई है तो क्या पोजीशन है बच्चा का, वो देखना चाहिए। मॉनिटर नहीं किया जा रहा है टाइम टू टाइम, आप ये कह रही हैं? हाँ, होना चाहिए, लेकिन चेंजिंग किया नहीं। जो दवा रेगुलर चला था बस वही दवा जो डेल दिए। दवा चला है। अच्छा, पर कल भी एम्स की तरफ से, देखिए कल भी एम्स की तरफ से नोटिस निकाला गया था जिसमें कहा गया था कि एम्स के डॉक्टर वापस आएं और काम पर लगें, फिर से काम करें। तो आज आप यहाँ आई हैं, कल वो नोटिस निकाला गया था। आज कोई स्थिति में बदलाव? आज आपने कोशिश की एक बार फिर जाने की? हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे। किया जाएगा, ओपीडी में जाएंगे, फिर कोशिश किया जाएगा। वैसे तो अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है। मांगे भी तो बोला जो अक्टूबर तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा अभी। तो हम कोशिश कहाँ। डॉक्टर रोहन का नाम। हाँ, तो देखिए साफ तौर से यहाँ जो मरीज़ हैं उनको वो कह रहे हैं कि हड़ताल चल रही है। हालांकि फिर से एक बार ओपीडी जाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं, आप लोग भी, आप में से कोई ओपीडी दिखाने आया है? क्योंकि ओपीडी सेवाएं फिलहाल के लिए जंतर मंतर पर लग रही हैं। आप लोगों में से कोई आया है? आप आँख दिखाने के लिए आई हैं? क्या डॉक्टर नहीं बैठेंगे। क्या कहा गया? हड़ताल पर है सब डॉक्टर। हाँ, सारे डॉक्टर हड़ताल पर है, डॉक्टर नहीं बैठेगा। जंतर मंतर पर ओपीडी खुला है एम्स का, वहाँ जाएंगी? नहीं देखे हैं। नहीं। अच्छा, क्या कहा गया आपको कि हड़ताल चल रही है इसलिए डॉक्टर्स नहीं बैठे? अंदर से किसी ने कहा? हाँ बोले हैं, वो लोग जो बताती है। रिसेप्शन पे कोई बैठा था ऐसा कोई? नहीं, हरा कलर का, आसमानी कलर का ड्रेस लेडीज पहनती है लोग, तो वही लोग बोलिए कि मतलब अभी हड़ताल चल रहा है, नया कार्ड नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं देखेगा। डॉक्टर्स नहीं देखेंगे ये कहा जा रहा है। और जब तक हड़ताल नहीं बंद होगी तब तक आप लोगों को इंतजार करना। हाँ, तो मैं बोला कि मैम कब तक हड़ताल टूटेगा, मतलब हटेगा, तो बोल रही है कि पता नहीं, आप आके पता करते रहिएगा। इमरजेंसी में आपने ट्राई किया? इमरजेंसी क्योंकि खुली हुई है एम्स की। नहीं देखे हैं। चलिए, तो साफ तौर से आपको कोई समस्या, आप कागज लेकर खड़े हैं, आपको टाइम मिल रहा है?
अच्छा, तो चलिए साफ तौर से कुछ मरीज जो हैं जो ओपीडी सर्विसेज के चलते यहाँ बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देखिए। फिलहाल टेंशन का माहौल है, स्ट्रेस जो है वो पेशेंट्स को हो रहा है, क्योंकि ओपीडी जो सर्विसेज हैं, ओपीडी सबसे ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा जहाँ लोग दिखाने आते हैं, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। जंतर मंतर पर ओपीडी खुला है और यहाँ से जंतर मंतर जाना पेशेंट्स के साथ आप समझ सकते हैं लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे जाएं। आप देखिए महीनों महीनों यहाँ ऐसे ही डॉक्टर्स रहते हैं। वो भी एक मरीज हैं, यहाँ चद्दर बिछाए इंतज़ार करते हैं डॉक्टर्स का। देश का सबसे बड़ा चिकित्सक अस्पताल है, लोगों का विश्वास भी है इसलिए कि उनको भरोसा है कि एम्स के डॉक्टर्स अगर इलाज करेंगे तो ठीक पक्का हो जाएंगे। लेकिन अभी लिहाजा सारी नज़रें की का प्रदर्शन खत्म होगा, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर्स इस बार प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी मांग भी जायज़ है, वो भी अपने लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इससे जो आम जनता है, जो पीड़ित हैं, उनको लिहाजा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं शुभ, कैमरा पर्सन गोपाल के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद हुमायूं। समस्या के 2 सालों से तकरीबन ट्यूमर के पेशेंट से जूझ रहे हैं। तो 1 साल तो इधर उधर लग गया। जयपुर में एसएमएस में दिखाए थे, फिर हरियाणा झज्जर जो जानते हैं वहाँ दिखाएं, फिर वहाँ के बाद रेफ़र किया गया। हमारे मरीज को बोला बायोप्सी के बाद कि तुम्हारा यहीं इलाज होगा। तो फिर ओपीडी का चक्कर काटा बहुत मैंने। उसके बाद अभी फाइनली वो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला ये सब दिखाया जो सांसद लिख के दिए थे, हमारे क्षेत्रीय सांसद, उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने लेटर लिख के दिया। उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जहानाबाद से इस बार सांसद बने हैं। तो उन्होंने लेटर लिख के दिया। तो अभी मैंने डायरेक्टर सर से मिला तो उनके पीए जो थे वो उन्होंने रिक्वेस्ट करा, फिर जाके हमारा एडमिट हुआ है पेशेंट। बट डॉक्टर बोले हैं कि स्ट्राइक चल रही है, अभी हड़ताल टूटने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। मेरा ये कहना था कि हमारा ऑपरेशन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर एक बहुत ही ख़तरनाक रोग होता है और कैंसर वैंसर टाइप का होता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन हो जाना चाहिए। डॉक्टर्स जंतर मंतर पर बैठे हैं, अब जी। वो कहाँ ओपीडी लगाकर बैठे हैं? जब तक सरकार उनकी नहीं बात सुनेगी, वो कह रहे हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। जी, वो उनका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि इस तरीक़े का जो भी यहाँ पे समाज में गंदा लोग करता है और उसके वजह से हम लोगों को झेलना पड़ता है। हम बिहार से आए हुए हैं, लगभग 1 सालों से चक्कर काट रहा हूँ। हमारा सारा पढ़ाई वगैरह जो भी है सब कुछ स्टॉप पड़ा है। बैग लेकर के इधर से उधर भटकता फिरता हूँ, कहीं पे सोने के लिए जगह नहीं मिलता है। नहीं, सारा अभी एडमिट किया ना, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ले लिए हैं, तो इसके कारण हाँ जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन कर दिया जाए। तो ट्यूमर के पेशेंट है तो थोड़ा इसका जल्दी उपचार किया जाना चाहिए। वही लिख के हमारे सांसद जी ने दिए थे, तो मैंने उनसे दिखाया तो उसका सोल्यूशन बताया कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से तुम जाके डॉक्टर से मिलो। देश में प्रदर्शन के चलते जो मरीज यहाँ बैठे हैं उनकी आंखें नम है, टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब डॉक्टर्स वापस आएंगे, उनका इलाज करेंगे। हालांकि ये पूरा समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर्स का, क्योंकि जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं वो भी अपने आप में सही है, अपनी सुरक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई भी सही है। लेकिन उसके दरमियान एक ये लड़ाई नज़र आती है। ये माँ है, इनकी आँखें नम हैं, इनके बच्चे से अभी मैंने आपको कुछ देर पहले मिलवाया था। इनका बच्चा परेशान है, रो रहा है, एक आँख उसकी ख़राब हो चुकी है। मध्य प्रदेश से ये परिवार आया है। इन माँ से इनकी कहानी जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या कहा जा रहा है, क्या आशा है। समस्या एक आँख तो गई है, तो एक आँख में बहुत शिकायत आ रही है, उसको जल्दी वो कर लो तुम। हम गरीब लोग हैं और जल्दी उसकी वो करो, जल्दी से काम वो करो, आगे तो जल्दी दिखाई दे जल्दी हो। तो हम पागल है चुके हैं, मोड़ा के एक ही बच्चा है चुका है, उसके चक्कर में हम जमीन जायदाद से बेच चुकी है। अब हम क्या करें, तुम बोलो तो सही। बोलो अब तुम। हम एमपी से आ चुके हैं, 5 बार आ चुके हैं एमपी से। अब हम तुम बोलो अब क्या करें। एक बच्चा है, जमीन जायदाद से बेच दी, साल भर हो चुकी है, हमने दिखा अब हम क्या करें। क्या कहा जा रहा है आपको?
तक कि डॉक्टर्स नहीं देख रहे, कब बैठेंगे, कब की डेट दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है आपको? कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अब तुम नो बोलो कि डॉक्टर कब देखेंगे, कब बैठेंगे, कब दिखाएंगे, कब डॉक्टर देखेंगे, बोलो तो सही। अब हम क्या करें? आपको टाइम नहीं मिल रहा या फिर मना किया जा रहा है, क्या समस्या है? आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम मना करो तो क्यों तैसी? अब हम क्या करें? तुम्हारे ऊपर ही डरे हैं जेठान 10 दिन से। तुम बोलो तो सही, क्या करें? अंदर आप गई, आपको क्या कहा गया? अंदर अंदर नौकर के आज हड़ताल लगी चुकी है और हम नहीं बैठ रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं, हड़ताल चुकी है। हड़ताल के चलते आपको मना किया? हड़ताल के चक्कर में मना किया है उन्हें कि हड़ताल लग चुकी है। हड़ताल लग चुकी है सिस्टर, ये बात मानता हूँ मैं, हड़ताल लग चुकी है। तो एमपी साहब या संसद साहब हम लोग का लेटर क्यों दे रहे हैं? संसद साहब को लेटर नहीं देना चाहिए। संसद हम लोग से शिक्षित व्यक्तिगत है, तो उनकी तो ये जागरूकता होनी चाहिए ना कि अभी हड़ताल में है तो हम अगला बंदा को क्यों वहाँ पे भेजें? नहीं भेजना चाहिए। कौन से लेटर की आप बात कर रहे हैं? मैं लेटर एमपी साहब ने लेटर दिया, वो लेटर ये रहा। मेरी सिमरी ये तैयारी है पूरी लेटर। क्या कहा जा रहा है आपको? मेरा ये कहा जा रहा है कि मैं हड़ताल पे सारे डॉक्टर हैं, यहाँ पे किन्हीं की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ प्रधानमंत्री का ही सुनाव होगी। तो प्रधानमंत्री अपने क्यों नहीं बन जाता है? जनता को वोट क्यों मांगने जाता है? जब जनता का सुविधा ही नहीं है तो फिर हम बिहार से आए हुए हैं, ये बोला सिमरी है वहाँ का। मैंने 6 से 7 लाख रुपया बिहार से ला करके मैंने दे दिया हॉस्पिटल में, होली पब्लिक हॉस्पिटल में। मेरा पास अब पैसा नहीं है, ज़मीन भी बेच चुका हूँ। मैंने जब से आया तो एमपी साहब के पास गया, अपना एमपी को शैलेंद्र कुमार हैं। क्या कहा गया? आपके एमपी ने आपको क्या? मेरा एमपी साहब ने बोले कि भाई मेरा ये ऑफिस पे चले जाओ, वहाँ बोलना मेरा लेटर देगा, वहाँ पे चले जाना एम्स में। जब एम्स में आया हूँ तो कहा एमपी रहे चाहे कोई रहे, जब तक वो हड़ताल नहीं टूटेगी, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, तब वो ये सब पता है एमपी साहब के कि हड़ताल लगा हुआ है, तो अगला बंदा को क्यों यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं? नहीं भेजनी चाहिए। या मोदी जी या तो मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं, वो अपना बात करें कि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के बीच में। सारे जनता, जो मेरा मरीज है वो मरे जा रहा है। मेरा मरीज का किडनी फेल कर गया, मैं अब इस पीरियड में कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास पैसा भी नहीं है, पूरी दौलत भी बेच दिया, गहना पाती उसकी थी वो बेच दिया, फिर मैं कहाँ जाऊँ? अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मैं ये सरकार से कह रहा हूँ कि इसकी निराकरण किया जाए। जनता के बीच तबाही जो मच रहा है, ठीक है सरकार से लड़ाई है ना, तो सरकार अपना संशोधन इसका क्यों नहीं उठा रहा है? मोदी जी क्यों बैठे हैं? मोदी जी तो हमारे जाने माने नेता थे, अभी भी हैं, वो प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री के रहते हुए मेरा बिहार में इतना सीट लाए, जदयू का इतना आया, फिर भी वहीं परेशानी है। वो वहाँ कह रहे हैं कि नहीं हमारी सुविधा है। क्या सुविधा है? नीतीश जी वो बताएंगे ना मेरे से, जो मैं कि मेरा उस समय इलेक्शन आता है तो सारे को खोजने लगते हैं। अबर आए जदयू वाले। क्या परेशानी है, क्या समस्या? परेशानी है सिस्टर कि मेरा मरीज जो है जो अब बचेगा नहीं। कौन मरीज है आपके? मेरा सुलेखा है, जो कि है हेलो फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती है। सुलेखा क्या आपकी बहन है? क्या क्या रिश्ता है आपका? मेरी बहू है, पुतो हुए। आपकी पत्नी है? कब से क्या परेशानी? अच्छा पुतो है, क्या परेशानी? वो परेशानी 4 महीना से पड़ा हुआ है। उनकी ये पता नहीं इन्फेक्शन कर गया था शरीर में, इन्फेक्शन के वजह से किडनी में फेल कर गया। अब फेल कर गया तो पैसा हम लोग लगाए, 6 लाख रुपया लगा चुका हूँ मैंने, 6 से 6.5 लाख का बिल है। अब मैं सोच रहा हूँ किसी हालत से वहाँ ज़मीन भी गांव पर बेच दिया अपना। बिहार में नालंदा जिला का हूँ, खुदागंज थाना मेरा पड़ता है, बिहार से मैं आया हूँ। अब वहाँ ज़मीन भी बेच दिया, ज़मीन बेचने के बावजूद सिर्फ मेरा बचा तो 2 गो रूम बचा है। अब 2 गो रूम रहने लायक भी मैं नहीं हूँ, जो कि अपना पुतों में सारी दौलत बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास पैसा भी नहीं बचा कि जिस कारण मैं कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकूं। नीतीश जी से आपने संपर्क साधने की कोशिश की, इस बारे में बताने की कोशिश? नीतीश जी से जहाँ तक मेरी मिली हुई कि शैलेंद्र कुमार मेरे एमपी हैं, उनसे मैंने मिली। उसके बाद नीतीश जी से बात नहीं हुई। नीतीश जी से उस समय जहाँ से हमें बात होती थी
कौशलेंद्र जी से हमेशा हमारे पास घर आते थे, घर में बैठते थे, वहाँ तक हमने गए, उसका बाद कोई सुविधा रास्ता आगे हमको नहीं मिल पाया। कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आपके हाथ में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वो देखना चाहूँगी। आप उस शायद बच्चे के साथ सिस्टर एक डॉक्यूमेंट्स क्या पूरी डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्स नहीं। कौन कौन हॉस्पिटल से मैंने रेफर किया हूँ, वहाँ से करते हुए मैंने यहाँ तक आ गया सिस्टर। ये मेरे पास बिल रहा सारे, कौन सी नहीं मेरे पास है, टोटल बिल है मेरे पास। अब सिर्फ पहले समस्या था एक का, सिर्फ मरीज को देखना है, अब समस्या हमारे पास दो आ गए, मरीज को भी बचानी है और साथ साथ मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं किस हालत में हुआ, उस समय आता है तो शंकर बाबू और फलने बाबू कहने के लिए आज ही हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम में। ठीक है, सब समय का फेर है, जब समय आएगा, जब नीतीश जी को भी बताया जाएगा और कौशलेंद्र जी हमारे सांसद है उनको भी बताए जाएंगे। जनता का गुस्सा फूट रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो इनके परिवार वाले हैं, परिजन हैं, वो दिक्कत से गुजर रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इन्होंने अपने तमाम सांसदों से भी, अपने इलाके के सांसदों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जो प्रदर्शन चल रहा है उसके चलते जो पेशेंट्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। एम्स जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ सारे इलाज होते हैं, तो यहाँ आप जमावड़ा देखिए भीड़ का, जो लोग अपना इलाज कराने आए हैं वो आक्रोशित हैं, वो गुस्से में हैं, वो लगातार यही गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका इलाज हो, जल्द से जल्द एक दूसरा उपाय दिया जाए ताकि इन लोगों को समाधान मिल पाए। मैं शुभ कैमरा पर्सन गोपाल के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली।